हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का MCX वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड एनजी का एनालिसिस। सो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर क्लिक किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीकली एनालिसिस मिल सके, और टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िए। @nifty आईडी है, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड के लिए देखिए दोस्तों, लास्ट वीक जब हम लोग एनालिसिस दी थी तो आपको जो है यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि अगर ऊपर कोई भी मूव आती है और उसके बाद डाउन साइड में अगर आपको मिलता है तो मार्केट आपको 61,000 पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली मार्केट ने 61,000 से ही जो है सपोर्ट लिया और 63,000 तक की जो है मूव उसने दी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसने यहाँ से मूव लेने के बाद डाउन साइड में एक रिट्रेसमेंट देने के बाद सेंटर में जो अपनी पोजीशन बना के खड़ा हो गया है, और राइट नाउ जो प्राइस है वो 62,000 के करीब है। तो इतना तो श्योर है कि 63,500 से लेके एंड 64,000 तक एक टफ एरिया जो है क्रिएट हो गया है, जिसको आप एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और जब तक इसके ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली, तब तक अपर लेवल का बाई अवॉइड होगा और कोई भी बड़ी मूव नहीं दिखाई देगी। अगर गोल्ड इस वीक में 63,000 जो है जाने के बाद वहां पे अगर प्रेशर फील करता है और आपको दिखाई देता है कि 63 के का लेवल प्रॉपरली नहीं क्रॉस होता है, तो चूंकि ये गोल्ड है सो आपको कम से कम 15 मिनट की जो है कंफर्मेशन वहाँ पे लेनी पड़ेगी। कोई भी 15 मिनट की रेड कैंडल आती है तो आप वहाँ से सेल प्लान कर सकते हो, जो कि लेवल होगा 63,000 के आसपास का एरिया। अब अगर मार्केट आपको दिखाई दे कि बॉटम साइड पे अगेन आता है और 61,000 पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो आप वहां से बाई के लिए सोच सकते हो। गोल्ड के लिए एक चीज याद रखिएगा कि अभी एक रेंज बाउंड जो है सेशन देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली 61,000 पे सपोर्ट है और 63,400 से लेके 500 का जो एरिया है एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। अगर इन दोनों लेवल के ऊपर जैसे 63,400 के ऊपर अगर होल्ड कर लिया कुछ सस्टेन होने के बाद, तो अगेन आप 64,000 का लेवल जो है देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। और अगर 61,000 को प्रॉपर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 59,588 तक का ओपन करेगा गोल्ड, और वहां पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। राइट नो पॉसिबिलिटी यह है कि गोल्ड सम प्रेशर जो है फील कर सकता है 63,000 से। 63,000 इस वीक के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है, जो कि आपको मंडे ट्यूसडे के फर्स्ट सेशन में जो कंफर्म हो जाएगा। सो 63,000 के ऊपर अपनी ईगल आई रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी कवर किया था कि सबसे वीक यही था, और देखिए जब गिरावट आई तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा आई, सबसे तेज आई, और एग्जैक्टली सिल्वर ने 72,000 का जो है लेवल होल्ड किया। सो 72,000 जो है अभी सपोर्ट के तौर पे जो है निकल के रेडी हुआ है, और रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखेंगे तो 77,000 का लेवल है, जो कि सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस होगा। अगेन नीचे की तरफ जो है डायरेक्शन लिया हुआ है। सो 73 या 72 अगर होल्ड होता है तो यहाँ से फिर एक बाय इनिशिएट होगा किसी भी 71,950 के क्लोजिंग पे, जो कि डेली बेसिस पे होगी। अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से आप सिल्वर में जो है रिवर्सल देख सकते हैं। अगेन गोल्ड एंड सिल्वर में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था, सिल्वर वीक पॉइंट पे है, गोल्ड जो है पॉजिटिव पॉइंट पे है, यानी कि वीकनेस अगर ज़्यादा दिखाई देगी तो वो उसके लिए सिल्वर एक नंबर होगी, और अगर बुलिशनेस ज़्यादा दिखाई देगी तो उसके लिए गोल्ड जो है एक नंबर जो है पॉइंट होगा, गोल्ड जो है सबसे आगे होगा। तो अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है सेल की तो हम सिल्वर को प्रीफर करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा पॉइंट के हिसाब से। और अगर लॉन्ग के लिए कंफर्मेशन आती है कि मार्केट लॉन्ग को होल्ड कर रहा है तो गोल्ड जो है ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। गोल्ड को अभी सपोर्ट इसलिए मिल रहा है कि गोल्ड में देखिए तो क्रूड भी गिर रहा है, और दूसरा आपके डॉलर में भी कूलनेस आई है, इस होप के साथ कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से डॉलर से जो गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो पॉसिबल है कि गोल्ड में और मूव देखने को मिल सकती है। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपका 61,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों क्रूड की। तो क्रूड के लिए देखिए एक का मच अवेटेड डिमांडेड लेवल है जो कि क्रिएट हुआ है 56,000। ये लेवल अगर होल्ड होगा तो क्रूड में यहाँ से इनिशियली आप बाउंस देख सकते हो। किसी भी तरीके से अगर डायरेक्ट आके बाउंस करता है तो वो रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं होती है। रिवर्सल के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रूड यहाँ पे कुछ टाइम दे, कोई पैटर्न बनाए, कंसोलिडेट करे, उसके बाद जाके अगर 6200 का एरिया ब्रेक करेगा 6200, तब जाके यहाँ से रिवर्सल बाई और वो स्ट्रॉन्ग बाई हो सकता है। अदरवाइज 62 से निकल के डायरेक्ट अगर गया तो 6500 के एरिया में या 65 से 66 के एरिया में ये एक
रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे फेस करेगा। तो अभी गोल्ड के लिए एक चीज़ याद रखना है कि कॉन्ट्रा प्ले करना है। 5600 के एरिया में अगर आता है तो वहाँ से बाई के लिए सोचिए, उसके इधर उधर यहाँ पे लोअर लेवल पे सेल मत कीजिए जब तक कि 5600 प्रॉपरली क्लोज ना करे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर 6000 का एरिया या लेवल ब्रेक होने लगे तो यहाँ से फिर फॉलो बाई ले सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ बाउंस बैक है फिलहाल के लिए। और अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद निकालेगा 6250 6235 का, तो एक स्ट्रॉन्ग बाई की कंफर्मेशन आ जाएगी जो कि 1-2 दिन के लिए हो सकती है। फिलहाल के लिए जो क्रूड है उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, सो सेल ऑन राइज के लिए जो व्यू है। लेकिन चूंकि लोअर लेवल पे है तो यहाँ पे सेल प्रेफर करना सही नहीं है। सेल के लिए राइज होने दीजिए, 6500 6600 तक जाने दीजिए, उसके पहले आप बाइंड डिप करके ही प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एनजी की, नेचुरल गैस। लास्ट वीक हम लोगों ने ऐड किया था कि यहाँ से एनजी को बाई के लिए देखना है, लेकिन मंडे ही उसने गैप डाउन किया और ताबड़तोड़ जो है सेलिंग आई, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ। सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया था हमारा 180 का एरिया था, जहाँ से उसने सपोर्ट लिया है और अपना पावर जो है दिखाया है। अगर किसी ने 220 या 215 के एरिया में बाई भी कर लिया गलती से, तो वो होपफुली स्टक नहीं है। राइट नाउ 210 का जो है आप लेवल देख रहे हैं। आपको एक ही लेवल फोकस करना है अब 190 से लेकर 180। यही जो है इस सीजन का जो है एक लेवल होगा जो कि कंफर्म करेगा कि एनजी में अब बाई करना है या फिर अभी सेल साइड रहना है। अगर 180 190 होल्ड रहता है तो आपको बाई के लिए सोचना है, और अगर गलती से 180 डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो गया तो एनजी का चार्ट बिगड़ जाएगा, फिर एनजी सेल ऑन राइज हो जाएगी और एनजी में जो है आपको बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन चांसेज उसके कम है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि कोल्ड का सीजन है और जैसे ही वैसे में फोरकास्ट आता है कि इस बार ठंड ज़्यादा बढ़ेगी या कैसे होगी, उसके ऊपर जो है एनजी का प्राइस डिपेंड करेगा। अगर ठंड की फोरकास्ट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि एनजी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अगर ठंड की फोरकास्ट गलत जाती है, एनजी के फेवर में नहीं जाती है, देखा जाता है कि कोल्ड अभी ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर से एनजी पे जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसकी जानकारी के लिए आप अमेरिकी एजेंसियों के जो न्यूज़पेपर है उन पर नजर रखिए, जो वहाँ पे वेदर के फोरकास्ट आते हैं उसके ऊपर नजर रखिए कि मेट की तरफ से वहाँ पे क्या जो है फोरकास्ट आ रहे हैं, क्या जो है वहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है, क्योंकि वही आपको क्लू देंगे कि नेचुरल गैस में आगे के मोमेंट किस हिसाब से होंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीकली M6 एनालिसिस आपको अगले वीक में भी हेल्प करेगी। हेल्प हो रही है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िए, @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी शीट की जो बुकिंग है वो कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।